सोना देने वाला परिंदा। कभी जमाने में एक गांव था जहां सब लोग मेहनती और खुश रहते थे। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था जिसका नाम बाबर था। बाबर सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमाता। इसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वो ईमानदार और खुश अखलाक आदमी था। बाबर का एक बेटा था, आसिफ, जो बहुत नेक और समझदार बच्चा था। दोनों गुर्बत के बावजूद हमेशा शुक्र अदा करते और दूसरों की मदद भी करते थे। एक दिन बाबर जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक नन्हा सा परिंदा नजर आया जो जख्मी था। बाबर ने लकड़ियां एक तरफ रखी और परिंदे को आहिस्तगी से उठा लिया। उसके परों पर जख्म थे। बाबर ने परिंदे को घर ले जाकर आसिफ के साथ मिलकर उसका इलाज किया। दोनों दिन रात उसकी देखभाल करते रहे। कुछ दिनों में परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। परिंदा जाने लगा तो उसने इंसानी जबान में कहा, बाबर, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक आम परिंदा नहीं हूँ, मैं सोने देने वाला परिंदा हूँ। हर रात तुम्हारे घर आकर एक सुनहरी सिक्के का तोहफा छोड़ूंगा, मगर याद रखो, इस तोहफे को कभी लालच में जाया न करना। ये कहकर परिंदा आसमान में उड़ गया। इसी रात जब बाबर और आसिफ सोकर उठे तो देखा कि कमरे में एक चमकता हुआ सुनहरी सिक्का रखा था। वो हैरान रह गए, मगर दिन ही दिल में खुश हुए। बाबर ने वो सिक्का बेचकर जरूरी सामान खरीदा। अब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। हर रात परिंदा एक सिक्का छोड़ता और बाबर उससे घर का खर्च टलाता। आसिफ ने बाबा से कहा, अब्बू, ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बाबर ने भी यही वादा किया और दोनों ने कई गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। मगर गांव में एक लालची आदमी था जिसका नाम रफीक था। उसने जब बाबर को खुशहाल होते देखा तो हसद करने लगा। वो बाबर के पीछे लगा और एक दिन सच्चाई जान गया कि परिंदा हर रात सोना देता है। रफीक ने दिल में कहा, अगर मैं उस परिंदे को पकड़ लूं तो रोज एक सिक्के के बजाय सबके सब खजाने पर कब्जा कर लूंगा। इसी रात रफीक चुपके से बाबर के घर आया और परिंदे को जाल में फांसने की कोशिश की। परिंदा चौंक कर बोला, ए लालची इंसान, तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की, अब तुझे सजा मिलेगी। परिंदे ने अपने परों को जोर से झलाया और एक चमकदार रोशनी निकली। रफीक अंधा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। चिड़िया ने बाबर से कहा, बाबर, तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर अब मैं रोज सिक्का देने के बजाय हफ्ते में एक सिक्का दूंगा, ताकि तुम सब्र और शुक्र का सबक सीखते रहो। परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया। बाबर ने खुशी से सर झुकाया और शुक्र अदा किया। उसके बाद वो और आसिफ हमेशा कनात और ईमानदारी से जिंदगी गुजारते रहे। गांव के लोग भी उनकी नेकियों से मुतासिर हुए और सबको ये सबक मिला कि लालच हमेशा नुकसान देता है।